मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी छात्र ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान यानी कि साइंस का जो पेपर है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं और आपने चैनल पे और भी कुछ वीडियो देखे हैं, सभी छात्रों से मेरा कहना है कि आप उन सभी प्रश्नों को भी याद करें और ये अगला जो सेट है इसे पढ़कर जाएं। मैंने आपसे प्रत्येक वीडियो में ये कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं वो सिर्फ मोस्ट के तौर पर मैं क्वेश्चन निकालता हूँ और पेपर बनाता हूँ। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और 101% मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा पेपर याद करके जाना है और पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं सही विकल्प वाले ये प्रश्न बता देता हूं और ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में आते हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भंगुरता जो होता है, धातुओं के द्वारा जो गुण होता है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप भंगुरता करेक्ट उत्तर रूप में लिखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी छात्र, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा ना। श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उपचयन के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अमीबा जो होता है इसमें द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्विखंडन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें आपको लिखना है अनंत। ठीक है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। सभी साथीगण पूरा पेपर पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और ये अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि देख सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसमें लिखना रहेगा ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा मोटर। एक पारितंत्र में मानव होता है, तो एक पारितंत्र में मानव होता है सर्वाहारी। यहाँ पर आपको सर्वाहारी ध्यान रखना है। सभी साथीगण, विद्यार्थीगण, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बिल्कुल आप जानते हैं कि लगातार प्रयास और मेहनत डेली आपके लिए पेपर लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आएंगे आपकी परीक्षा में, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़िए। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसमें आपको लिखना है एसिटिक अम्ल। क्या लिखना है? एसिटिक अम्ल लिखना है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। इसमें लिखना है मिश्र धातु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण से होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वृषण। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को पर परागण के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पर परागण। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है वाह्य गुणसूत्र। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी आपको करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल पेपर तो आएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा बिल्कुल, है ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रबल अम्ल कौन सा होगा? HCl। धातु में आपको मिलाना रहेगा ये सुचालक से। जाइलम में मिलाना रहेगा, जाइलम में जल का परिवहन होता है। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन में क्या हो जाएगा आपका? एस्ट्रोजन। मेंडल में आनुवांशिकी का नियम मेंडल के द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद में आपका सरल रेखीय पथ में आपको मिलाना रहेगा प्रकाश किरण से। विभवांतर में आपको मिलाना रहेगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद आप इन्हें कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो लिखना है आपको द्विविस्थापन
अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता होती है डाईऑप्टर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डाईऑप्टर। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं कौन आंसर देगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। विद्युत परिपथों को लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा फ्यूज। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी साथीगण, विद्यार्थीगण अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनके आंसर तो मैंने प्रत्येक वीडियो में कह रहा हूँ कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उनमें बताऊँगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय हिंद।